आपका कर्म केवल आपकी वर्तमान जिंदगी को प्रभावित नहीं करता, यह आपके अगले जन्म तक जाता है। हाँ, जो कर्म आपने अधूरे छोड़े हैं, जो गलतियां आपने स्वीकार नहीं की, जो दोष आपने ढोए पर सुधारे नहीं, वे सब अगले जीवन में भी साथ चलते हैं। इसलिए कहा गया है, मनुष्य अपने कर्मों का वारिस है। आप सोचते हैं मैं तो मर जाऊंगा, इससे किसे फर्क पड़ेगा? परंतु मरने से कर्म का खाता बंद नहीं होता, आपके शरीर का अंत होता है, पर आपकी आत्मा वही सब लेकर आगे बढ़ती है। ब्रह्मांड तब तक चैन नहीं लेता जब तक आपको आपके कर्मों का फल न दिला दे। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा जन्म लेते ही संघर्ष में होता है और कोई जन्म लेते ही वैभव में? क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई अपंग पैदा होता है और क्यों कोई जन्म से ही स्वस्थ और बलवान? क्यों कोई भूख में जन्म लेता है और क्यों कोई सोने की थाली लेकर? यह सब संयोग नहीं, यह सब कर्म का लेखा है। ब्रह्मांड किसी को बिना कारण दुख या सुख नहीं देता। अब एक और गहरी बात, कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी होता है। कभी आपने देखा है कि किसी पूरे समाज पर विपत्ति आती है, पूरा नगर डूब जाता है, पूरा गांव अकाल झेलता है, कभी कभी पूरे राष्ट्र पर संकट आता है। क्यों? क्योंकि उस समाज के सामूहिक कर्म का परिणाम वही होता है। अगर लोग सामूहिक रूप से अन्याय